नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमने आपके लिए पिछले एक साल के टॉप 500 क्वेश्चन निकाले हैं एक साथ। आपने देखा होगा कई चैनलों पर आपको रोज 30-40 क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ऐसे आपके साल भर के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 500 वो हम आपको कराने वाले हैं। वन लाइनर के फॉर्मेट में रहेगा तो जल्दी जल्दी ये वीडियो हो जाएगा। ये पहला पार्ट है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। 100 के 100 क्वेश्चन पढ़िए और आप फिर बताइए हमें कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, तो आपको जल्दी जल्दी अगले पार्ट भी हम ला देंगे। ठीक है, तो सुपर फास्ट स्पीड में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसको पूरे 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, तो आपको फिर बाकी क्वेश्चन के वीडियो नहीं मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं हम स्टार्ट इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की है? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ये IRCTC की मदद से शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये आपका मनाया जाता है 16 नवंबर को, और हर साल 16 नवंबर को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो याद रखना है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 ये आपकी भारत और श्रीलंका के बीच में इसका जो है चालू हुआ है, किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये आपका फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 इस वर्ष कब मनाया जाएगा? तो वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 ये आपका 16 नवंबर को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की जो मेजबानी करेगा वो हमारा देश भारत करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो प्रेस दिवस 2023 की जो थीम थी वो थी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के युग में मीडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब AI के युग में मीडिया, ये थीम थी प्रेस दिवस की। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करके इन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है, और इनका नाम है शीतल महाजन। इनका नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सहारा समूह के संस्थापक थे सुब्रत रॉय, इनका हाल ही में निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ICC ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था ICC ने, याद रखना। भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है भारत में। ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो कि ICC की हॉल ऑफ फेम में शामिल है। इनका नाम है आपका डायना एडुल्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ICC के हॉल ऑफ फेम में भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को शामिल किया गया है? तो सोचिए, वीरेंद्र सहवाग इतने फेमस है लेकिन इनको अभी शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में, तो इनका भी नाम याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया है। चूंकि यूनेस्को ने घोषित किया इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेना, 14वें नंबर के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी? तो व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो जो आयुर्वेद दिवस 2023 था उसकी जो थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ये यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रेलटेल ने दूरसंचार IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रेलटेल ने REC कंपनी है, REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है कंपनी, इसके साथ मिलके जो है सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था?
तो इसकी पहली जो निवेशक बैठक है ये हमारे देश नई दिल्ली में हुई थी। इंडिया और यूएस डिफेंस सिस्टम है ये, इंडिया यूएस याद रखना, ठीक है, यूएस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया? तो भारत का एक जहाज था संग्राम, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया, मतलब अब इसका यूज नहीं करेगी भारतीय तटरक्षक बल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? तो गुजरात राज्य में टोटल 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया गया है। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो भारत ने कम दूरी की एक प्रलय मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक जो है परीक्षण कर लिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो याद रखना, महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिल गई है। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र राज्य। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो पोषण भी पढ़ाई भी ये जो कार्यक्रम है ये इंदौर में आयोजित किया गया है। क्या है? पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम। क्वेश्चन सिंपल आ सकता है, इतना लिख के कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? तो याद रखना इंदौर में। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म ये वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर विकसित किया गया एक प्लेटफॉर्म है। नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। आपको बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है? तो नाटो का जो मुख्यालय है ये आपका ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया? तो लॉन टेनिस में नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर का खिताब अपने नाम किया। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया? तो याद रखना, अमित शाह जी ने भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को लॉन्च किया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अमित शाह जी के पास कौन सा मंत्रालय है। अमित शाह जी के पास कौन सा मंत्रालय है, कौन से मंत्री हैं अमित शाह जी, कमेंट करके बताना है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज जो दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं वो बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में लगाया था, आप सभी ने, यदि आपको पता होगा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया था? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश तमिलनाडु राज्य सरकार ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री परिषद संवाद का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच में। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? तो ये भारत के नाम रहा है। हॉकी टीम का जो एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी है भारत जीती है महिलाओं की। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? तो गंगा उत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस क्षेत्र में गैको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? गैको छिपकली टाइप की होती है, लेपर्ड है। ये पश्चिमी घाट पे, हमारे देश के पश्चिमी घाट में गैको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो याद रखना, महिलाओं का चेस खिलाड़ी जो है कंपटीशन था और आर वैशाली जी इनका नाम याद रखना, इन्होंने जीत लिया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हीरा लाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मोबिलिटी और माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए भारत ने इटली के साथ मिलकर।
वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो मोहम्मद शामी हमारे देश के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं वनडे विश्व कप इतिहास में। किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है दीनानाथ राजपूत जी को। इनका नाम याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया। तो सर्वानंद सोनोवाल जी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया है। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना की सबसे प्रतीक्षित नौकायान रेगाटा, ये भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ है। किसका आयोजन, एक बार पढ़ लीजिए। नौकायान रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप, ये मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना, एशिया चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 3P इवेंट राइफल में 50 मीटर की जो होती है। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में, वहां पर सचिन की मूर्ति लगाई गई है, प्रतिमा लगाई गई है वानखेड़े स्टेडियम में। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ये नंदिनी दास जी को इससे सम्मानित किया गया है। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो श्रीलंका में SBI का एक बैंक, उसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने किया। हमारे देश के बाहर भी अपने देशों के जो है बैंक हैं, ATM हैं। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया था? तो इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ये बुक उन्होंने लिखी है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनके बारे में बता चुका हूं, अभी बताया था कि इनको गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह को भी मिला है। इनके साथ और नाम भी याद कर लो, मनीषा कीर, पृथ्वीराज टोंडीमन, इनको मिश्रित ट्रैप टीम एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? तो कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया। बेसबॉल का अर्थ क्या होता है कि अपना बिना अपने विकेट की वो चिंता किए हुए तेज गति से रन बनाना। इंग्लैंड ने टेस्ट मैच को भी ऐसे खेला जैसे T20 खेलते हैं। पिछले 1 साल से इंग्लैंड इसी को अपना रहा है। इस शब्द को याद रखना, ये क्रिकेट से संबंधित शब्द हो गया है बेसबॉल, यदि आए तो। ठीक है, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है? तो वो ड्रोन कंपनी आपकी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, इसको DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के हैं। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो शेखर कपूर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी पैनल की अध्यक्षता करेंगे। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो सबसे पहला AI सेफ्टी समिट ये आपका ब्रिटेन में आयोजित किया जा रहा है। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो थाईलैंड में बिना वीजा की सुविधा यात्रा कर सकते हैं भारतीय। विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो राजीव चंद्रशेखर जी, जो विश्व का सबसे पहला AI सेफ्टी समिट हो रहा है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो प्रियंका गोस्वामी ने
राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 20 किलोमीटर रेस वॉक में। गोवा में जो 23वां जो है राष्ट्रीय खेल हो रहा था। प्रियंका गोस्वामी याद रखना। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका जूड बेलिंगहैम को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए थे? तो रोहित शर्मा। किस एथलीट ने पुरुषों के 110 मीटर बाधा दौड़ में 13.80 सेकेंड में पूरा करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तेजस अशोक सिरसे। ये महाराष्ट्र के हैं और नेशनल रिकॉर्ड बना दिया 110 मीटर बाधा दौड़ में। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बैलन डी और अवार्ड से किसे जो है सम्मानित किया गया? तो एताना बोनमाटी को बैलन डी और अवार्ड मिला है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई है? तो ये केवड़िया से अहमदाबाद चलेगी, गुजरात की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन। अगरतला अखोरा रेल परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एसबीआई ने। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत को कुल कितने पदक मिले? तो जो पैरा खेल हुए थे चौथे एशियाई, उसमें 111 पदक मिले हैं भारत को। भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में इसका आयोजन हुआ था। अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान का चौथा वार्षिक सम्मेलन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया? तो अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से अब हटा दिया गया है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट की मेजबानी दुबई करेगा। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है। यह किस देश के निवासी थे? तो बहुत फेमस प्रोफेसर थे सलीमुल हक और ये आपके बांग्लादेश के निवासी थे। भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो केकियांग जी ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? तो हरियाणा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जमरानी बांध यह आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो ये हैं आपके सिद्धार्थ बाबू। मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया के अगले किंग के रूप में चुना गया है। भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को किस देश ने फांसी की सजा सुनाई है? तो कतर ने फांसी की सजा सुनाई है 8 अफसरों को। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईटी कंपनी के साथ समझौता किया? तो आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है एयरबस ने। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यूएन फोरम की मेजबानी भारत कर रहा है। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन में। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अमोल मजुमदार को महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पहला नैनो डीएपी प्लांट जो लगा है ये गुजरात में लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो हामून को ईरान के द्वारा नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो एक भारतीय मूल के अमेरिकी मूल के भारतीय मूल के अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, इनको पदक से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो अब जापान से हम सेमीकंडक्टर जो है लेंगे। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया? तो अमित शाह ने लॉन्च किया। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो पुरुष डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो उन्नति हुडा ने जीता है। बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो क्रिकेट से जुड़े हैं। राजस्थान रॉयल ने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो शेन बॉन्ड को राजस्थान रॉयल ने सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है। अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये आपका जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि एशियाई पैरा गेम 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो शैलेश कुमार ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। इसके आगे के जो क्वेश्चन है यदि आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, पार्ट 2 लिख दीजिए कमेंट में, तो आपके लिए इसके आगे क्वेश्चन ले आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।